रायपुर का रुख कर लेते हैं अमित चौरसिया, जहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित, जैसे कि अब से पहले आपने जानकारी दी कि किस तरह से भूपेश बघेल कई कार्यक्रम में पहुंचेंगे, बीजेपी की तरफ से भी कार्यक्रम रखे गए हैं, कांग्रेस की तरफ से भी कार्यक्रम रखे गए हैं क्योंकि आज अंबेडकर जयंती है। इसके अलावा आपने जानकारी दी कि हरजीत पुरी का दौरा है। इसके अलावा और कोई नया अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आज जैसे वैसे तो आज सबसे बड़ा कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर जयंती और स्वामी जो महावीर जयंती है, आज दोनों ही कार्यक्रम यहाँ पर भव्य तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं राजधानी रायपुर में। और सभी जगह यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरीके से जैन समाज को साधने के लिए एक कवायद करते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वह कार्यक्रम में आज शामिल होंगे, जो जन्म कल्याणक महोत्सव है महावीर जयंती के अवसर पर, तो उसमें मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से मुख्यमंत्री सभी वर्गों को साधने का, सभी समाजों को साधने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मिशन 2023 की तैयारियों में वह पूरी तरह से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी 2 मई के बाद उनके जिलों के दौरे शुरू होंगे और वो औचक निरीक्षण पर निकलेंगे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह है कि मिशन 2023 की दूसरी पारी को लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार के बाद भी वहां पर पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ा, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी पुनरावृत्ति न हो जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी से कमर कस ली है। और यहाँ पर अब वो जो 2 मई को यहाँ पर निकलेंगे दौरे पर, और जिला प्रशासन को इसकी कोई सूचना नहीं दी जाएगी, औचक निरीक्षण पर होंगे और वहां पर जाकर देखेंगे कि किस तरीके से जो शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर पर किस तरह हो रहा है, क्या जनहित में वह सारी योजनाएं चल रही है और जनता को उसका फायदा मिल रहा है, ये सारी चीजों पर वो ध्यान देंगे। क्योंकि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और समेत कई अनेक योजनाएं हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, तो इन सभी का लाभ लोगों को मिल रहा है कि न वह इसकी एक तरह से नब्ज पकड़ते नजर आएंगे। जी ठीक है अमित, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बजे सीएम यहाँ पहुंच जाएंगे और किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है जयंती को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11:40 पे अब मुख्यमंत्री निवास से निकलेंगे और लगभग 11:50 पर डॉक्टर अंबेडकर चौक पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचकर एक मुख्य अतिथि के रूप में वह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ ही यहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि देंगे। और इसके बाद वह लगभग 1:20 पर दुर्ग जिले के पाटन के ग्राम देवादा पहुंचेंगे, जहां पर जो छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज का कार्यक्रम रखा गया है, वो 76वां अधिवेशन है, तो उसमें वह शिरकत करते नजर आएंगे। और इस तरीके से छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज को साधने की भी कोशिश वहां पर की जाएगी। और इसके बाद वह लगभग 2:20 पर रवाना हो जाएंगे रायपुर के लिए और यहां पहुंचकर रात 8 बजे वह जो स्वामी महावीर जयंती के जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा, उसमें शामिल होंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री का आज काफी व्यस्त कार्यक्रम माना जा रहा है। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। कुलभूषण का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, जैसे कि अभी आपने जानकारी दी कि क्योंकि आज अंबेडकर जयंती है, तो तमाम जगह पर आज सबसे बड़ा दिन है, कार्यक्रम अलग अलग जगह पर रखे गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी आ रही है, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, सीएम यहाँ कितने बजे पहुंच जाएंगे? साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज वो SC ST कैटेगरी को लेकर कई घोषणाएं भी कर सकते हैं, तो किस तरीके की घोषणाएं कर सकते हैं, क्या बड़ी सौगातें यहाँ के लोगों को मिल सकती हैं, वो तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जो है 2023 में विधानसभा के चुनाव है। ऐसी स्थिति में सभी वर्ग को साधने में जो है यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस जुट चुकी है, क्योंकि 2018 की हम बात करें तो 2018 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। कुछ ही सीटों का जो है अंतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच रह गया था। अब ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की कोई भी कमी जो है वो बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। और अक्सर ये देखा जा रहा है कि तमाम जो जयंती हैं, जो अन्य वर्ग के लोग हैं, उनको यहाँ पे साधा जा रहा है और बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का जो है बखान किया जा रहा है, उन योजनाओं की जानकारी जो है वर्गों को दी जा रही है। आज अंबेडकर जयंती है, ऐसी स्थिति में जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके बीच खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे आज। इसके साथ ही बीजेपी का जो आज
कार्यक्रम है कि 65,000 बूथों पर जो है जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचेंगे, उनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे और इस जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ सीधे तौर पे इन सफाई कर्मचारियों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस की भी जानकारी वो उनसे लेते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि आज मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन और सरकार का एक बड़ा कार्यक्रम है। 11 बजे अंबेडकर नगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे क्योंकि जन्मस्थली जो है बाबा भीमराव अंबेडकर का अंबेडकर नगर महू माना जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें अंबेडकर नगर की तो तकरीबन लाखों की संख्या में जो है अंबेडकर नगर में महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से अंबेडकर जयंती के दिन लोग जयंती मनाने पहुंचते हैं और बड़े ही धूमधाम से जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता भी दिग्विजय सिंह, कमलनाथ भी जो है अंबेडकर नगर पहुंचेंगे और इसके साथ ही जो 1:30 बजे कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में रखा गया है, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और जो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं इन योजनाओं की जानकारी अनुसूचित वर्ग और जो सफाई कर्मचारी वहां पे मौजूद रहेंगे उनको दी जाएगी। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों का सम्मान भी किया जाएगा। ठीक है कुलभूषण, क्या इन कार्यक्रमों के अलावा और कोई अपडेट है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।